जरा तसव्वुर करें कि आप रेत से ढकी हुई वसीओ अरीज जमीन पर चल रहे हैं, जहां कभी शहजादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने खानदान और जानिसारों के साथ हक और बातिल के दरमियान आखिरी हद तक जंग की, जहां हवा की गूंज में एक नाम बार बार गूंजता है, या हुसैन। दिल में अजीब सी लर्जिश और आंखों में नमी आ जाती है। मैं बात कर रहा हूँ करबला की। करबला सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक जज्बा है, एक पैगाम है, एक तारीख है जो हमें सब्र, इस्तकामत, कुर्बानी और जुल्म के सामने डट जाने का सबक देती है। जब कोई कहता है कि मैं करबला जा रहा हूँ, तो इसका मतलब सिर्फ सियाहत या ज़ियारत नहीं होता। इसका मतलब है कि वो अपने दिल, अपनी रूह, अपनी आंखों को उस मकाम पर ले जा रहा है जहाँ इंसानियत ने अपनी मेराज पाई और जहां बातिल ने अपने अंजाम को देखा। करबला की मट्टी को हाथ लगाते ही लोग रोते हैं, दुआ मांगते हैं, अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगते हैं। ये वो मकाम है जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके बेहतर जानिसार साथियों ने हक की खातिर अपने सर कटवा दिए, लेकिन यजीद को तस्लीम ना किया। करबला की तारीख हमें बार बार याद दिलाती है कि हक कभी मर नहीं सकता और बातिल चाहे कितना ही ताकतवर हो, आखिरकार मिट जाता है। करबला आज एक मुकम्मल शहर है जिसकी अपनी आबादी, इंतज़ामिया, तालीमी इदारे, बाजार और रिहायशी इलाके हैं। मौजूदा दौर में करबला की आबादी तकरीबन 10 लाख के करीब बताई जाती है। इस शहर की ज़्यादातर आबादी शिया मसलक से ताल्लुक़ रखती है, मगर यहाँ सुन्नी मुसलमान भी बसते हैं और सब मिलकर इस शहर की मौशत और सकाफत का हिस्सा हैं। करबला में अरब कबाइल की भी खासी तादाद है और बहुत से खानदान सदियों से यहाँ आबाद हैं। शहर की आबादी में ज्यादातर लोग अरबी जुबान बोलते हैं, मगर ज़ायरीन की वजह से फारसी, उर्दू और अंग्रेजी भी सुनी जा सकती है। ये बात भी समझना ज़रूरी है कि करबला आज तो एक बड़ा शहर है, मगर एक वक्त में ये सिर्फ मैदान था, एक वीरान और खुश्क सहारा जिसमें कहीं कहीं खजूर के दरख्त, दरियाए फुरात का किनारा और रेतली ज़मीन थी। यहाँ कोई पक्का शहर या बड़ी आबादी नहीं थी। यही वजह है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला यहाँ रुका तो उन्होंने खेमे गाड़े। उस वीरान मैदान में उनके खेमों का मुहासरा हुआ। यहीं प्यास की शिद्दत थी, यहीं तलवारें चलीं, नेज़े गिरे, लाशें गिरीं, खेमे जलाए गए। आज जिस जगह रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बना हुआ है, वो वही मकाम है जहाँ उन्हें शहीद किया गया। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा भी उसी मैदान में, उस जगह पर बना जहाँ वो शहीद हुए। इस वीरान मैदान को आज के दौर में शहर में बदलते देखकर ज़ायरीन की आंखें भर आती हैं कि ये वही मट्टी है जिसने करबला की सबसे बड़ी कुर्बानी देखी। इस शहर की गलियां, इमारतें, दुकानें सब बाद में आबाद हुई, मगर इसकी बुनियाद उसी खून पर है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने हक की खातिर बहाया। आज की पक्की सड़कों और बाज़ारों के नीचे वही करबला की खाक है जो क़यामत तक मज़लूमियत की गवाही देती रहेगी। अगर हम करबला की तारीख़ी बात करें तो हमें 1400 साल पीछे जाना पड़ेगा। सन 60 हिजरी में यजीद ने जब खिलाफत पर कब्ज़ा किया तो उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत करने को कहा। आपने इनकार किया क्योंकि आप जुल्म के सामने सर नहीं झुका सकते थे। मदीना छोड़ा, मक्का पहुंचे और फिर मक्का से कूफा वालों की दावत पर रवाना हुए, लेकिन कूफा पहुंचने से पहले करबला के मैदान में इन्हें घेर लिया गया। ये वाक़या मुहर्रम की 2 तारीख से शुरू हुआ और 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को शहीद कर दिया गया। उनके खेमे जलाए गए, अहले बैत को कैदी बनाया गया और तारीख में जुल्म की सबसे बड़ी मिसाल रकम हुई। करबला की ज़मीन उस कुर्बानी की गवाह है और हर साल मुहर्रम में दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान इस गम को ताज़ा करते हैं। आज का करबला इराक का एक शहर है जो बगदाद से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इस शहर में 2 बड़े हरम हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा। इन दोनों मकामात को देखकर इंसान की रूह कांप जाती है। सुनहरी गुंबद, खूबसूरत मीनार, संगे मरमर के ठंडे फर्श और ज़ियारत पढ़ते ज़ायरीन की सिसकियाँ एक अजीब मंजर पेश करती हैं। करबला की गलियों में घूमें तो हर दीवार पर या हुसैन अलैहिस्सलाम या अब्बास अलैहिस्सलाम लिखा हुआ मिलता है। वहाँ के लोग ज़ायरीन से मोहब्बत करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, इन्हें खाने खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं,
मुहर्रम के दिनों में पूरा शहर मातम कदा बन जाता है और हर कोई स्याह लिबास में गम मनाता है। करबला जाने के लिए वीज़ा चाहिए होता है। पाकिस्तानियों के लिए इराक का वीज़ा मुख्तलिफ सूरतों में मिलता है। ज़ियारत वीज़ा आमतौर पर मुहर्रम, सफ़र या अरबैन में ज़्यादा जारी होता है। इसके अलावा आपको पासपोर्ट, तस्वीर और चंद फॉर्म भरने होते हैं। पाकिस्तान में बगदाद एम्बेसी या कौंसल खाना ये वीज़ा जारी करता है और कई ट्रैवल एजेंट भी ये सहूलत देते हैं। ज़ियारत के काफ़िले भी बनते हैं जिनमें आपको रिहाइश, ट्रांसपोर्ट, खाना वगैरह पैकेज में मिलता है। आम तौर पर वीज़ा फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं होती और अरबैन के मौका पर बाज़ोकात फ्री वीज़ा पॉलिसी भी आती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़ायरीन आ सकें। ज़्यादातर लोग मुहर्रम के महीने में करबला जाते हैं, ख़ास तौर पर 9 और 10 मुहर्रम। इन दिनों में करबला में लाखों ज़ायरीन जमा होते हैं। पूरा शहर स्याह झंडों, बैनर्स और अलमों से सजा होता है। 9 मुहर्रम को शब आशूर की मजलिसें होती हैं, जलूस निकलते हैं, मातम किया जाता है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की प्यास, मसाइब और कुर्बानी को याद किया जाता है। 10 मुहर्रम को अशूरा कहा जाता है, जिस दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। इस दिन लोग जंजीर जनी, सीना जनी करते हैं, मरसिये पढ़ते हैं और करबला के मैदान में उस वाक़िए को जिंदा कर देते हैं। मकामी लोग और ज़ायरीन मिलकर सबीलें लगाते हैं। पानी, शरबत, चाय, खाना सब मुफ्त तकसीम किया जाता है। इस दिन करबला में आंसुओं का सैलाब आ जाता है। लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र से लिपट कर रोते हैं, दुआएं मांगते हैं और अपनी हाजात पेश करते हैं। करबला में अरबैन का भी ख़ास मकाम है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के 40वें दिन मनाया जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा होता है जिसमें 2 करोड़ से ज़ायद ज़ायरीन शरीक होते हैं। नजफ से करबला तक पैदल मार्च किया जाता है। रास्ते में हज़ारों मुकब लगते हैं। ज़ायरीन को खाना, रिहाइश, तिब्बी इमदाद मुफ्त देते हैं। ये जज्बा इसार और मोहब्बत की मिसाल दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। करबला में बहुत से मशहूर मकामात वाक़ हैं जिनमें सबसे पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा, जिसकी ज़ियारत के बग़ैर करबला का सफ़र मुकम्मल नहीं होता। फिर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा जो वफ़ा की सबसे बड़ी मिसाल है। वो जगह जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जान दी, तल ज़ैनबिया जहाँ से बीबी ज़ैनब ने मैदान करबला को देखा, खैमागाह जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहले बैत के खैमे थे, मकाम हज़रत अली अकबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे की शहादत की जगह, मकाम हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम शेर ख्वार की प्यास और शहादत का मकाम, मकाम हिर जो यजीदी लश्कर से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफ़िले को रोकने वाले थे मगर बाद में ताइब होकर इमाम की हिमायत में शहीद हुए, करबला का पुराना बाज़ार जो तारीख़ और सकाफ़त से भरा है और दरियाए फ़ुरात का किनारा जिसकी प्यास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने बर्दाश्त की मगर बातिल के आगे सर ना झुकाया। करबला में मजहबी मकामात के अलावा मकामी सकाफ़त और खुराक भी बड़ी दिलचस्प है। यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। ज़ायरीन को मुफ्त खाना खिलाना उनके लिए सादत की बात है। आप करबला की रवायती इराकी डिशेस खा सकते हैं जैसे कूजी, मशकूफ़, कबाब, समोन और तरह तरह के चावल के पकवान। इराकी चाय भी बहुत मशहूर है जो छोटे गिलासों में पेश की जाती है। बाज़ारों में खूबसूरत तस्बीह, अंगूठियाँ, अरबी इतर और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की तस्वीर वाली अशिया मिलती हैं। लोग दूर दराज मुल्कों से आकर यहाँ ख़रीदारी करते हैं और तोहफे लेकर जाते हैं। करबला जाने वाले ज़ायरीन में सबसे ज़्यादा तादाद ईरान, पाकिस्तान, लबनान, भारत, अज़रबैजान, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत, अफ़गानिस्तान, शाम और अफ्रीका के कुछ ममालिक से आती है। ईरान से सबसे ज़्यादा लोग पैदल भी आते हैं। पाकिस्तानियों के लिए भी करबला एक ख़ास मकाम रखता है। पाकिस्तान से ज़्यादातर लोग ग्रुप या काफ़िले की सूरत में जाते हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा वगैरह से खुसूसी फ़्लाइट्स भी चलती हैं। बसों के ज़रिए ईरान के रास्ते भी लोग जाते हैं। कोयटा से तफ्तान बॉर्डर पार करके ईरान में दाखिल होते हैं, फिर मशहद, कुम और वहाँ से नजफ़ और करबला पहुँचते हैं। ये सफ़र लंबा और थका देने वाला होता है मगर ज़ायरीन के लिए ये सब तकलीफ़ें हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर आसान हो जाती हैं। मुहर्रम के अलावा भी करबला में ज़ायरीन आते रहते हैं मगर मुहर्रम में तो यहाँ तिल धरने की जगह नहीं होती। पूरा शहर एक बड़े मातम खाने में बदल जाता है। जंजीर जनी, ताज़िए, अलम, जुलूस, नोहे, मरसिये सब कुछ दिल को चीर देता है। अरबैन पर पैदल मार्च देखें तो इंसान हैरान रह जाए।
बुजुर्ग, जवान, खवातीन, बच्चे सब पैदल चलते हैं। रास्ते में मुकिब वाले खिदमत करते हैं, बिस्तर लगाते हैं, खाने खिलाते हैं, जूते तक पॉलिश करते हैं। कोई किसी से पैसा नहीं लेता, सब कुछ फी सबीलिल्लाह होता है। करबला सिर्फ शिया मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो पैगाम दिया वो सब के लिए है। आज भी दुनिया में जहाँ कहीं भी कोई मजलूम है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैरोकार है। करबला हमें याद दिलाता है कि सर कट सकता है मगर बातिल के आगे झुक नहीं सकता। वहां जाकर इंसान ये अहद करता है कि वो भी हक के रास्ते पर चलेगा, चाहे कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आए। आखिर में ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर करबला जाएं। वहाँ जाकर सिर्फ ज़ियारत ना करें, वहाँ की फ़ज़ाओं को महसूस करें, वहाँ के लोगों की मोहब्बत को देखें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को सलाम करें और दुआ करें कि अल्लाह हमें भी इस रास्ते पर चलने की तौफीक दे जिस पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चले। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें।